बार फिर आमने सामने केजरीवाल और राहुल। अब दिल्ली में एमसीडी चुनाव को लेकर तकरार। दिल्ली चुनाव में राहुल गांधी और केजरीवाल की लड़ाई सबने खुलेआम देखी और अब एक बार फिर राहुल गांधी और केजरीवाल आमने सामने आने वाले हैं, क्योंकि कांग्रेस दिल्ली में चाहे एक भी सीट ना ला पाई हो, लेकिन वो आम आदमी पार्टी की हार से खुश थी। और अब एक बार फिर आपके लिए कांग्रेस बड़ा खतरा बनने जा रही है, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को हो सकता है। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। दिल्ली नगर निगम के बजट को लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच नया विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस ने आप शासित एमसीडी पर वित्तीय कुप्रबंधन और आवश्यक नागरिक सेवाओं की अनदेखी का आरोप लगाया और कांग्रेस ने आप पर कई और गंभीर आरोप लगा डाले हैं। कांग्रेस पार्षद नाजिया दानिश ने एमसीडी के बजट पर चर्चा के दौरान कहा कि आप शासित दिल्ली नगर निगम ने वित्तीय स्थिति को लेकर भ्रामक जानकारी दी, लोगों से झूठ बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार ने 2019-20 में शहरी विकास के लिए 202 करोड़ 40 लाख रुपए आवंटित किए थे, लेकिन इसके बाद 11 नगर निगम योजनाओं को अचानक से बंद कर दिया गया और सारा पैसा आम आदमी पार्टी ने अपनी जेब में डाल लिया। आप पर अचानक योजनाएं बंद करने का आरोप। कांग्रेस के मुताबिक आपने कई योजनाओं को बंद किया है। ये योजनाएं शहरी गांवों, अधिकृत और अनधिकृत कॉलोनियां, पुनर्विकास क्षेत्रों, उद्यानों, पार्कों, सामुदायिक भवनों और धोबी घाटों के विकास के लिए महत्वपूर्ण थी। नरेला, नजफगढ़ और ऊंची इमारतों वाले इलाकों में रहने वाले लोगों को इन परियोजनाओं के बंद होने से भारी परेशानी हुई। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि 110 करोड़ रुपए की इन योजनाओं को बंद करना जनता के साथ काफी अन्याय है। परिवहन और शिक्षा के क्षेत्र में भी गिरावट का दावा। कांग्रेस ने यह भी दावा किया कि दिल्ली सरकार ने 2021 में परिवहन से जुड़ी योजनाओं के लिए नगर निगम यानी एमसीडी को मिलने वाले धन को रोक दिया, यानी पैसे को रोक दिया गया। कांग्रेस ने एमसीडी स्कूलों में सुविधाओं की कमी के लिए कहा कि छात्रों के लिए किताबें, कंप्यूटर और अन्य आवश्यक शैक्षणिक सामग्री उपलब्ध कराना जरूरी है। उन्होंने योग्य और प्रशिक्षित शिक्षकों की भर्ती, बेहतर स्कूल भवन, कक्षाओं और स्वच्छता सुविधाओं की आवश्यकता पर जोर दिया और यह कहा कि केजरीवाल के कहने पर आम आदमी पार्टी ने इन सब के लिए जनता का पैसा खर्च नहीं किया और जनता का पैसा अपनी जेब में डाल दिया गया। पर्यावरण और स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भी आप पर कटाक्ष। पर्यावरण सुधार के लिए कांग्रेस ने केजरीवाल को आड़े हाथों लिया और कहा दिल्ली में धूल प्रदूषण को कम करने के लिए नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जाए, कचरा जलाने पर सख्त प्रतिबंध लगाया जाए, ग्रीन बेल्ट का विस्तार किया जाए और इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या को बढ़ाया जाए। दिल्ली में जल निकासी व्यवस्था में सुधार, यमुना नदी की सफाई और अतिरिक्त जल शोधन संयंत्रों की स्थापना की मांग की गई। कांग्रेस ने कहा कि 1998 से 2013 तक कांग्रेस सरकार के शासन में नगर निगम को पर्याप्त वित्तीय सहायता मिला करती थी, यानी पैसा मिला करता था, जिससे चिकित्सा सेवाएं भी बेहतर रहती थी। लेकिन 2015 से 2025 के बीच आप सरकार के कार्यकाल में इसमें भारी कटौती की गई, जिससे एमसीडी संचालित अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों की सेवाएं प्रभावित हुई और यह सब केजरीवाल के रहते हुआ, क्योंकि केजरीवाल ने जनता से सिर्फ झूठ बोलने का ही काम किया। स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने की मांग। एमसीडी अस्पतालों और डिस्पेंसरियों में डॉक्टरों और नर्सों की संख्या बढ़ाने, आवश्यक दवाओं और चिकित्सा उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की मांग भी केजरीवाल से की। साथ ही टेलीमेडिसिन सेवाओं और ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुकिंग सुविधाओं को शुरू करने के लिए भी कांग्रेस ने कहा और आपको लताड़ लगाई। बता दें कि एमसीडी ने फरवरी में 17,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया था। 2012 में 3 भागों में विभाजित होने के बाद 2022 में एमसीडी का फिर से एकीकरण किया गया था। 2022 के चुनावों में आपने नगर निगम पर नियंत्रण हासिल किया था और अब 2027 में जब एक बार फिर एमसीडी का चुनाव है, तो दिल्ली विधानसभा चुनाव की तरह ही कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आमने सामने आ गए हैं।
क्या एमसीडी पर भी कब्जा करेगी बीजेपी? अब जब कांग्रेस ने दिल्ली एमसीडी चुनाव से पहले आपके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है तो ये सवाल है कि क्या इसका सीधा फायदा बीजेपी को हो सकता है और आपका राजनीतिक भविष्य पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, क्योंकि बीजेपी दिल्ली की सत्ता से 27 साल लंबा वनवास समाप्त करने में सफल रही। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हार बीजेपी की जीत के निहार तराशे जा रहे हैं और सवाल अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली पार्टी के भविष्य को लेकर उठ रहा है। सवाल उठ रहे हैं कि दिल्ली चुनाव में हार के बाद आप क्या अब एमसीडी चुनाव भी हारने वाली है? आम आदमी पार्टी के फ्यूचर पर उठ रहे सवाल। दिल्ली चुनाव में हार के बाद आम आदमी पार्टी के फ्यूचर पर सवाल उठना बेवजह नहीं। विविधताओं वाले देश में जहां हर राज्य की राजनीति का मिजाज एक अलग तौर पर है, भिन्न भिन्न है, राष्ट्रीय स्तर पर जोड़े रखने का काम दो में से कोई एक फैक्टर ही करता है। मजबूत हाईकमान, विचारधारा। कांग्रेस जैसी पार्टी तमाम दुश्वारियों के बावजूद खड़ी है। उत्तर के हिमाचल प्रदेश और दक्षिण के कर्नाटक और तेलंगाना जैसे राज्यों में सरकार चला पा रही है, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं मजबूत हाईकमान का होना है। बीजेपी जैसी पार्टी को हरियाणा से महाराष्ट्र और कर्नाटक तक विचारधारा एक सूत्र में जोड़े रखती है। विचारधारा की बात करें तो यही लेफ्ट को भी केरल से पश्चिम बंगाल तक जोड़े रखता है। आम आदमी पार्टी की बात करें तो पार्टी कट्टर ईमानदारी, कट्टर देशभक्ति और इंसानियत को अपनी विचारधारा बताती रही। दिल्ली में शराब घोटाले और शीश महल जैसे मुद्दों से पार्टी की कट्टर ईमानदारी पर डेंट लग गया। कट्टर देशभक्ति की पिच पर पहले से ही बीजेपी जैसी मजबूत प्रतिद्वंदी पार्टी है। विचारधारा के स्तर पर आम आदमी पार्टी उतनी मजबूत रही नहीं। दिल्ली की सत्ता गंवाने के बाद पार्टी के हाईकमान की साख पर भी बट्टा लगा। जहां से पार्टी पूरे देश की सियासत में छा जाने के ख्वाब देखने लगी थी, अब वही सरकार नहीं रही और अब धीरे धीरे उसका भविष्य भी खत्म हो रहा है। दिल्ली में एमसीडी चुनाव हार सकती है। जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी के भविष्य को लेकर सवाल उठ रहे हैं, तो दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि दिल्ली एमसीडी का चुनाव आम आदमी पार्टी हार सकती है, क्योंकि देश की राजधानी में विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद अब एमसीडी के मेयर पद को लेकर सरगर्मी बढ़ गई है। अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली आम आदमी पार्टी के 3 पार्षदों ने पिछले दिनों पाला बदलते हुए बीजेपी का दामन थाम लिया था। ऐसे में दिल्ली नगर निगम का समीकरण बदल गया है। एमसीडी में पार्षदों की कुल संख्या 250 है। साल 2022 में हुए चुनावों में आम आदमी पार्टी के 134 पार्षद सदन पहुंचे थे, जबकि बीजेपी के 104 काउंसलर थे। बाद के महीनों में पार्षद इधर से उधर हुए। इसके बाद बीजेपी के पार्षदों की संख्या 120 तक पहुंच गई और आपके पास 124 सदस्य थे। अब आम आदमी पार्टी के 3 और पार्षदों ने पाला बदलकर हलचल मचा दी है। राजधानी में अब ट्रिपल इंजन की सरकार। बदले हालात में देश की राजधानी में अब ट्रिपल इंजन की सरकार बनने की संभावना बढ़ गई है। केंद्र में पहले से ही बीजेपी की अगुवाई वाली सरकार है। इसके बाद अब दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने 48 सीटें जीतकर झंडा गाड़ दिया है। इस तरह दिल्ली में डबल इंजन वाली बीजेपी की सरकार बनने का रास्ता साफ हो गया है। विधानसभा चुनाव में जीत के बाद से ही बीजेपी की नजर एमसीडी के मेयर पद पर टिकी हुई है। दिल्ली नगर निगम के मेयर पद के लिए अप्रैल में चुनाव होने वाले हैं और फिलहाल यह पद आपके पास है। दिल्ली नगर निगम में आम आदमी पार्टी के 3 पार्षदों के पाला बदलने से सदन में समीकरण बदल गया है। बीजेपी के पास 120 पार्षद पहले थे, 3 पार्षद और जुड़ गए। दूसरी तरफ आपके 124 पार्षद थे, जिनमें से 3 अब बीजेपी में शामिल हो गए। इस तरह से आपके पास अब 121 पार्षद ही बचे हैं। इसमें एक और पेच है। हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी के 8 पार्षद विधायक चुन लिए गए। आम आदमी पार्टी के 3 पार्षद भी विधायकी का चुनाव जीते। एमसीडी के 14 मनोनीत सदस्यों में से अब 10 बीजेपी और 4 आपके होंगे। साल 2022 का एमसीडी इलेक्शन। विधानसभा चुनाव का परिणाम आने के बाद एमसीडी का समीकरण और बदला है। बीजेपी के सीनियर लीडर के हवाले से बताया गया है कि अब कुल 14 मनोनीत सदस्यों में से 10 बीजेपी के होंगे, आपके 4 होंगे। दिल्ली नगर निगम के 2022 के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 134 वार्ड में जीत हासिल की थी। बीजेपी के 104 पार्षद जीतकर सदन पहुंचे थे। वहीं कांग्रेस के 9 निर्दलीय उम्मीदवारों के 3 वार्ड में जीत हासिल करके पहुंचे।
बता दें कि आपके जो पार्षद बीजेपी में शामिल हुए उसमें एंड्रयूजगंज से पार्षद अनीता बसोया, आरकेपुरम से पार्षद धर्मवीर और चपराना वार्ड 152 से पार्षद निखिल शामिल है। और कहा जा रहा है कि और भी कई पार्षद बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, जिससे अब पूरा गेम पलट जाएगा और एमसीडी में भी बीजेपी सरकार होगी और आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें।